बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप पहले ही लगते हैं। इसी बीच अब बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के मदरसों और मस्जिदों को लेकर आए बयान ने बवाल मचा दिया। विपक्ष का कहना है कि गिरिराज सिंह का ये बयान बीजेपी की मुस्लिम विरोधी मानसिकता का सबूत है। अब सवाल ये भी है कि बीजेपी पर ऐसे आरोप क्यों लगते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में एक खास समुदाय के खिलाफ अत्याचार के मामलों में इजाफा हुआ है। बयानबाजी भी बढ़ी है। जानबूझकर उस समुदाय पर निशाना साधा जाता है, चाहे जनसंख्या बढ़ोतरी की बात हो या देश की सुरक्षा की। इसलिए इसका जिम्मेदार भी बीजेपी को ही माना जाता है। अब एक बार फिर गिरिराज सिंह ने देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीएफआई वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके अपनी तीखी बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मोदी के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान से तहलका मचा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार से अवैध मस्जिदों और मदरसों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और इनकी वजह से केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है और पीएफआई भी वहां सक्रिय है। हालांकि गिरिराज सिंह अपने इस बयान के बाद आलोचना का शिकार हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत का बीज बो रहे हैं। देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर एक खास समुदाय के खिलाफ दिमाग में शक डाल रहे हैं। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीएफआई वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके तो गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने बिहार की गठबंधन सरकार को घेरते हुए मुस्लिम समुदाय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर बिहार के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के लोगों का धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाए और अगर ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार केवल नीतीश लालू होंगे। यानी गिरिराज सिंह घेर तो बिहार सरकार को रहे थे, लेकिन उनके पूरे बयान में सिर्फ मस्जिद और मदरसों का ही जिक्र था। इसे लेकर राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि ऐसा करके बीजेपी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टीकरण करने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। 2024 नजदीक आते आते विशेष समुदाय पर बीजेपी के हमले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पार्टी की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन की छवि हिंदू विरोधी की हो जाए। इसे 2024 लोकसभा चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की प्रस्तावना भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बुरी तरह घिरी हुई है। और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके गिरिराज सिंह ने आगे आबादी का मुद्दा भी उठा दिया और यहां भी इरादा वही, मुसलमानों का विरोध। उन्होंने कहा कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 28% हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवैध मदरसों को तुरंत बंद कर सभी वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई को शुरू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा,
नीतीश कुमार जी, वोट के लालच में आपने बहुत अति कर ली है, अब बहुत हो चुका है। अब राज्य और देश भर इसके कारण मंडरा रहे खतरों पर भी विचार कीजिए। इस पर लोग तंज कस रहे हैं कि बीजेपी खुद वोट के लालच में देश को बांट रही है, नफरत फैला रही है, शक डाल रही है और आरोप नीतीश सरकार पर लगा रही है कि वो वोट की राजनीति करते हैं। आप जानते ही हैं कि 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार से बीजेपी फ्री हो चुकी है और अब उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस लोकसभा पर लग गया है। राजनीति के जानकारों का दावा है कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे भांप चुकी है। उसे लग गया है कि इन चुनावों में इसकी नैया डूब रही है, इसलिए बीजेपी 2024 चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव बनाने में अभी से लग गई है। क्योंकि गौर कीजिए, सीएए का मुद्दा भी बीजेपी के दिग्गजों ने अचानक से उठाना शुरू कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ही यही है कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की छवि को हिंदू विरोधी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से विपक्ष का जातिगत जनगणना का इतना अहम मुद्दा भी हवा हो सकता है। हालांकि बीजेपी अपने मंसूबों में कितनी कामयाब होगी, क्या बीजेपी की लहर अभी भी है, इसका छोटा सा नमूना 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलेगा। खैर, जानकार तो दावा कर रहे हैं कि नतीजे जो भी आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी की बेचैनी कई हद तक नतीजे बता रही है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। वापस आते हैं गिरिराज सिंह के बयान पर, तो उनके बयानों ने सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गिरिराज सिंह लंबे चौड़े आदमी हैं, लेकिन मंदबुद्धि हैं। वहीं भाजपा जाहिलों की फौज है। किसी गुरुकुल के बारे में, किसी पाठशाला के बारे में, किसी मदरसे के बारे में, यहां बच्चों की पढ़ाई होती है, मॉडर्न एजुकेशन की चर्चा होती है। वहीं जनता दल यूनाइटेड भी हमलावर हो गया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ऐसा बयान ध्रुवीकरण के लिए दे रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दे रहे हैं। जो मंत्रालय उन्हें मिला है उसके बारे में कोई सवाल ना करें। यानी अपने बयान से गिरिराज सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।